साईं बाबा वर्तमान में हिंदू समाज के प्रमुख भगवान और सबसे ज़्यादा उभरते हुए देवता हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारे जो नए मंदिरों का निर्माण हो रहा है हिंदू समाज के लोगों के द्वारा, वो सारे के सारे मंदिर बन रहे हैं वो साईं बाबा के बन रहे हैं। आज भगवान राम, भगवान कृष्ण, देवी दुर्गा, भगवती सीता, अन्य ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर बनने बंद हो गए हैं। अब जो नया देवता मुख्य रूप से उभर रहा है हिंदू लोगों के लिए वो साईं बाबा है। और जो पुराने मंदिर हैं उन मंदिरों के अंदर भी साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की जा रही है। हमारी जो पुरानी मूर्तियां उन मंदिरों के अंदर, उन मूर्तियों को एक साइड में किया जा रहा है। हमारे, या ये कहिए कि हमारे जो पुराने भगवान हैं उनको अब एक तरफ किनारे लगाया जा रहा है और साईं बाबा की मूर्ति को अहम स्थान मंदिर के अंदर दिया जा रहा है। साईं बाबा प्रमुख हो रहे हैं। हमारे भगवान, हमारे देवी देवता, प्राचीन हिंदू लोगों के देवी देवता गौण होते चले जा रहे हैं। साईं बाबा की मूर्ति प्रधान रूप में होती है, उन लोगों को साइड में स्थान मिलता है। आज आप देखें तो पूरा हिंदू समाज साईं को पूज रहा है। ऐसा लगने लगा है कि जैसे हमारे जो अन्य देवी देवता थे वो शक्ति विहीन हो गए, उनमें कोई शक्ति नहीं रही और हिंदू समाज पूरी तरह से साईं के सामने सरेंडर कर चुका है। और तो और आज देखें, पहले राम कथा होती थी, कृष्ण कथा होती थी, आजकल साईं कथा प्रारंभ हो गई है। साईं स्तोत्र का पाठ होने लग गया है। साईं के नाम से पालकी सजाई जा रही है, साईं की चौकी सजाई जाती है, साईं के जागरण हो रहे हैं। पहले जागरण देवी जागरण हुआ करते थे, लेकिन आज वर्तमान समय में जो जागरण सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है शहरों के अंदर, वो साईं जागरण लोकप्रिय हो रहा है। साईं स्तोत्र लिखे जा रहे हैं और तो और साईं पुराण की रचना भी हो चुकी है। यानी जो हमारे पुराण माने जाते थे उन पुराणों में एक पुराण की वृद्धि और हो चुकी है साईं पुराण के नाम से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज साईं बाबा सबसे ज़्यादा प्रचलित भगवान बन गए। हमारे देवी देवता, हमारे भगवान राम, हमारे भगवान कृष्ण, उनको हिंदू समाज छोड़ता चला जा रहा है। मैं कह सकता हूं कि लगभग 70% हिंदुओं के घरों तक साईं बाबा पहुंच चुका है। हिंदू लोग साईं बाबा की पूजा कर रहे हैं, उसकी अर्चना कर रहे हैं, उसकी वंदना कर रहे हैं। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि लगभग 100 में से 99 हिंदू को ये नहीं पता कि साईं बाबा कौन था, साईं बाबा का इतिहास क्या था। हमारे यहाँ भगवान राम का इतिहास है, भगवान कृष्ण का इतिहास है, बजरंगबली हनुमान जी का इतिहास है, अन्य देवी देवताओं का इतिहास है। साईं बाबा का कोई इतिहास नहीं। साईं बाबा के बारे में हिंदू को कोई पता नहीं। लेकिन बेवकूफ़ी की पराकाष्ठा आप लोग देखिए कि जिसके बारे में हिंदुओं को पता नहीं है, हिंदू उसको पूज रहा है। जिसके बारे में, जिसका इतिहास हिंदू लोगों ने जाना नहीं, जिसके बारे में कोई जानकारी हिंदू लोगों ने नहीं ली, वो हिंदुओं का देवता बना हुआ है और बड़ा प्रमुख देवता बन गया है। तो मैं आपसे आज ये चर्चा करना चाहता हूँ कि ये साईं बाबा कौन था, जिसके बारे में 99% हिंदू जानता नहीं है, लेकिन हिंदू साईं बाबा की पूजा जरूर करता है। तो ऐसे सभी हिंदुओं से मेरा आग्रह है कि आप पहले जानिए फिर मानिए। आज हमारे धर्म की, संस्कृति की जो हानि हुई है उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि हिंदू समाज में देखा देखी चलती है। दूसरा व्यक्ति कर रहा है, हम लोग भी उसको करना प्रारंभ कर देते हैं। बस यही हिंदू समाज के पतन का कारण है। किसी को पूजने से पहले, किसी के चित्र को पूजने से पहले उसके चरित्र के बारे में जानकारी होनी बहुत ज़रूरी होती है। ये हमारी परंपरा रही है। लेकिन जब से हम लोगों ने चरित्र के बारे में जानकारी प्राप्त करना बंद कर दिया, तब से नए नए भगवान रोज़ प्रकट हो रहे हैं। कभी आसिफ खान एक हमारा भगवान बन जाता है और आज चांद मियाँ भी, साईं बाबा भी हमारा भगवान बना हुआ है। तो आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये साईं बाबा कौन थे। साईं बाबा के बारे में बहुत दिनों तक लोगों को भ्रमित रखा गया, लोगों को अंधकार में रखा गया, लोगों को ये नहीं बताया गया कि साईं कौन थे। अगर किसी ने जानने का प्रयास किया तो उनको ये बताया जाता था कि साईं बाबा के बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं है, ये नहीं पता कि साईं के माता पिता कौन थे, ये नहीं पता कि साईं का जन्म कहाँ हुआ था। लेकिन एक बात तो वो लोग पहले भी बताते थे कि साईं बाबा ब्राह्मण कुलोत्पन्न हैं, साईं बाबा भारद्वाज गोत्र में पैदा हुए। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, जब साईं बाबा के माता पिता का पता नहीं, जब साईं के कुलगोत्र का पता नहीं, साईं की जाति का पता नहीं, तो आपने साईं को भारद्वाज गोत्र में कैसे पैदा कर दिया? ये सारा का सारा भ्रम था, झूठ था। लोगों को जानकारी तो थी। जिन लोगों ने साईं को प्रोजेक्ट किया, जिन लोगों ने साईं को हिंदुओं तक पहुंचाया, उन लोगों को साईं के बारे में सारी जानकारी थी। लेकिन उन जिहादी लोगों ने सारी जानकारी छुपा दी, क्योंकि वो लोग जानते थे अगर साईं के बारे में
लोगों को यथार्थ पता चल गया तो फिर साईं की पूजा संभव नहीं है। हिंदू साईं को अपना नहीं सकता, हिंदू उसको अपना भगवान नहीं मानेगा। इसलिए सारी जानकारी होने के बावजूद भी ये सारा का सारा जिहादी लोगों ने हमसे छिपा लिया और साईं को हिंदुओं के घर तक पहुंचा दिया। अब जब साईं की पोल खुल गई है, बहुत सारे धर्माचार्यों ने साईं के बारे में लोगों को जागरूक किया, साईं के बारे में लोगों को बताया, तो जब साईं की पोल खुल गई तो शिरडी साईं संस्थान के द्वारा और जो मुस्लिम संगठन हैं उन लोगों के द्वारा एक बहुत बड़ी योजना बनाई गई। और योजना ये बनाई गई कि साईं को येन केन प्रकारेण हिंदू घोषित किया जाए। आप देखेंगे आज से 4-5 साल पहले या 2.5-3 साल पहले की मैं बात करता हूँ, तो 2.5-3 साल पहले जब हम गूगल पर सर्च करते थे तो वहाँ ये आता था कि साईं के बारे में डिटेल प्राप्त नहीं है, साईं के माता पिता का पता नहीं, साईं के गोत्र का पता नहीं, साईं की जन्मभूमि का पता नहीं। लेकिन आज जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ सब कुछ बदल चुका है। वहाँ ये भी लिख दिया गया है कि साईं के पिता का नाम गोविंद भाऊ था, साईं की माता का नाम देवकी था और साईं महाराष्ट्र जनपद, महाराष्ट्र राज्य के परभणी जिले में एक गांव बताया, वहाँ उनका जन्म हुआ। ये सारा का सारा फेक है, ये सारी की सारी झूठ है। उन लोगों ने बताया तो सही, लेकिन हकीकत नहीं बताई। हकीकत मैं आज आप लोगों के सामने बयां करना चाहता हूँ। साईं का जो सच्चा इतिहास है, साईं का जो सच्चा चरित्र है, उस चरित्र के बारे में मैं आज हिंदू समाज को जागरूक करना चाहता हूँ। साईं बाबा कौन थे, मेरा ये प्रश्न है और इस पर मैं आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। साईं बाबा भारत देश में पैदा तो हुए, लेकिन साईं बाबा के जो पूर्वज थे, साईं बाबा के जो पिता थे, वो मूलतः अफ़गानिस्तान के थे, अफ़गानी थे। और अफ़गानिस्तान के अंदर एक मुसलमान लोगों में एक जाति थी जिसको पिंडारी बोला करते थे। ये पिंडारी जाति थी, चोरी का काम करती थी, बदमाशी का काम करती थी। उन लुटेरों का एक गिरोह हमारे भारत देश में भी आया और उस गिरोह का जो सरगना था, उस सरगना का नाम था बहरुद्दीन पिंडारी। आप लोगों को आश्चर्य होगा इस इतिहास को जान करके, लेकिन हकीकत यही है। साईं बाबा कोई हिंदू देवता नहीं थे, साईं बाबा कोई हिंदू महापुरुष नहीं थे, साईं बाबा कोई हिंदू संत नहीं थे, साईं बाबा मुसलमान थे। और मुसलमान भी कैसे थे, ये हकीकत मैं आज आप लोगों के सामने बयां कर रहा हूँ। बहरुद्दीन पिंडारी अफ़गानिस्तान से हमारे देश में आता है और ये घटना उस समय की है जिस समय हमारे देश से मुसलमानों का शासन धीरे धीरे समाप्त हो रहा था, अंग्रेज लोगों का उदय होता चला जा रहा था। बहरुद्दीन पिंडारी ने हमारे देश में शरण ली और वही काम जो पिंडारी जाति का मुख्य पेशा था, लूटपाट करना, चोरी करना, डकैती करना, हिंदुओं की बहन बेटियों को छोड़ना, उनको उठा ले जाना, ये पिंडारी जाति का मुख्य काम था। यही काम बहरुद्दीन पिंडारी के नेतृत्व में वो जो गिरोह आया था, उसने हमारे देश में प्रारंभ कर दिया। अंग्रेज लोगों के शासन में थोड़ी सख्ताई हुई तो इस प्रकार की घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो अंग्रेज लोगों ने उन पर नकेल कसनी शुरू की। और जब नकेल कसनी शुरू की अंग्रेज लोगों ने, तो ये बहरुद्दीन पिंडारी भाग गया उत्तर भारत से और ये महाराष्ट्र पहुंचा। महाराष्ट्र में एक जगह का नाम है अहमदनगर। उस अहमदनगर में बहरुद्दीन पिंडारी पहुंचता है और एक वैश्या के पास में जाकर के शरण लेता है। जी हाँ, एक वैश्या के घर में ये जाकर के रुका। ये प्रमाण इतिहास में कहीं प्राप्त नहीं होता कि इस बहरुद्दीन पिंडारी ने उस वैश्या के साथ में विवाह किया हो, ऐसा तो नहीं लिखा। लेकिन ऐसा ज़रूर है कि बहरुद्दीन पिंडारी बहुत लंबे समय तक उस वैश्या के पास में रहता है और उस वैश्या से बहरुद्दीन पिंडारी को 2 बच्चे प्राप्त होते हैं, 2 बच्चे हो जाते हैं। एक लड़की थी और एक लड़का था। जब बहरुद्दीन पिंडारी का लड़का बड़ा हो गया तो पिता का अनुकरण करना पुत्र ने शुरू कर दिया और जो काम बहरुद्दीन पिंडारी करता था वही काम बहरुद्दीन पिंडारी का जो लड़का था जिसका नाम था चांद मियाँ, चांद मियाँ ने अपने पिता के कार्यों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। चांद मियाँ ने फटे पुराने कपड़े पहन करके, ये एक अक्षर भी पढ़ा नहीं था, बिल्कुल निरक्षर था, पढ़ाई लिखाई तो उन लोगों में कुछ थी नहीं, बस अपने पिता के काम को शुरू करता है, हरी चद्दर लेता है, फटे पुराने कपड़े पहन करके और जासूसी का काम चांद मियाँ शुरू कर देता है। पूरे दिन में जासूसी करता है, बाज़ारों में जा कर के कि कौन सी दुकान पर क्या सामान आ रहा है, कहाँ से क्या जा रहा है, और सारी की सारी जब डिटेल प्राप्त हो जाती थी 3-4 दिनों में सारी की सारी डिटेल आकर के अपने पिता बहरुद्दीन पिंडारी को बता दिया करता था। वो अपनी योजना के साथ पिंडारी लोग जाकर के रात में लूटपाट करते थे। ये इन लोगों का मुख्य काम था। जब अंग्रेज लोगों के भी दांत खट्टे हिंदुस्तान में होने लगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ विरोध होने लगा, तो अंग्रेज लोगों को कुछ ऐसे लोगों की भी आवश्यकता थी जो मवाली गुंडे टाइप के हों। तो बहरुद्दीन पिंडारी तो अफ़गानिस्तान चले गए थे वापस बाद में और वहाँ उनकी मृत्यु भी हो गई थी, लेकिन बहरुद्दीन पिंडारी का लड़का जो चांद मियाँ था ये भूमिगत हो गया और ये बहुत बड़ा डॉन, जिसको आज वर्तमान समय में जो डॉन शब्द चलता है, हम कह सकते हैं कि इसका सारा का सारा ये काम था, इसका अपना एक गिरोह था। तो अंग्रेज लोगों ने ऐसे व्यक्ति को आश्रय दिया
उसको सम्मान दिया और पैसा दिया और उन लोगों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा कर दिया। तो ये काम चलता रहा। यहाँ तक भी लिखा है कि रानी झांसी को मरवाने में बहरुद्दीन पिंडारी के लड़के चांद मियाँ की रानी झांसी को मरवाने में महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये भी इतिहास में दर्ज है, इतिहास में लिखा गया है। अब आगे चलते हैं। जब अंग्रेज़ों का पूरा काम चांद मियाँ ने कर दिया तो अंग्रेज लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया, बहुत ज़्यादा पैसा दिया और ये फिर उत्तर भारत से फिर दक्षिण में चला जाता है और ये अब की बार जाता है शिरडी स्थान है महाराष्ट्र के अंदर। शिरडी में जब चांद मियाँ पहुँच गया, इसके पास में पैसा भी था और वहाँ मुसलमानों की एक जाति रहती थी जिसको कहते थे सुलेमान। सुलेमान जाति हिंदू और मुसलमानों के बीच का जो भेद था उसको दूर करना चाहती थी, यानी वो किस प्रकार से हिंदुओं को इस्लाम में कन्वर्ट किया जाए, एक मतलब इस प्रकार से नम्रतापूर्वक, प्रेम पूर्वक, जैसे मुसलमानों में सूफी संत होते थे वो बड़े प्रेम से अपने इस्लाम का प्रचार किया करते थे। राजा लोग होते थे जो आक्रांता होते थे वो तो तलवार के बल पर हिंदुओं को मुसलमान बनाया करते थे, लेकिन सूफी लोग और ये सुलेमानी लोग बड़े प्रेम के साथ में अपने इस्लाम को हिंदुओं तक पहुँचाया करते थे। ये काम सुलेमान लोगों का था। सुलेमान लोगों में ये व्यक्ति जाकर के मिला, इसकी योजना बनी और इसने एक फ़कीर का वेश धारण कर लिया चांद मियाँ ने। सुलेमान लोगों ने धीरे धीरे करके इसको ज़्यादा हाईलाइट करना शुरू किया। चांद मियाँ ने एक मस्जिद बनवाई। यही चांद मियाँ कालांतर में जाकर के साईं बाबा बने हैं। ये इनका रियल इतिहास है। आप लोगों को बड़ा विचित्र लग रहा होगा इस बात को सुन करके, लेकिन हकीकत यही है कि चांद मियाँ नाम का जो व्यक्ति था जो एक जासूसी का काम करता था, और तो और चांद मियाँ को 8 साल की कारावास भी हुई थी। 8 साल तक चांद मियाँ जेल के अंदर भी रहे थे। यही चांद मियाँ जो आज साईं बाबा बन करके हिंदुओं के घरों में पूजे जा रहे हैं, जिनका हिंदू भक्त बन चुका है। इस चांद मियाँ का इतिहास आप लोग सुनेंगे तो आपको बड़ी हैरानी हो जाएगी। 8 साल तक जेल में रहे, चोरी डकैती करते थे, बिल्कुल अनपढ़ थे। और जब इन्होंने सबसे पहले, ये भी ध्यान देना, साईं बाबा ने कभी भी अपने जीवन में कोई मंदिर नहीं बनाया। साईं बाबा ने अपने जीवन में मस्जिद बनाई और उस मस्जिद का नाम द्वारकामाई मस्जिद, क्योंकि उन लोगों को हिंदुओं को टारगेट करना था। साईं को प्रोजेक्ट करना था हिंदू और मुसलमानों के बीच में, जो हिंदू भी जिसको स्वीकार कर ले, और मुसलमानों का तो व्यक्ति था ही, मुसलमानों को तो स्वीकार उसको करना ही था क्योंकि वो मुसलमान ही था और मुसलमानों के काम के लिए उसको प्रोजेक्ट किया जा रहा था। आपको याद होना चाहिए साईं को कोई ज़्यादा नहीं मानता था। साईं के नाम से एक फ़िल्म आई जिसमें अमर अकबर एंथोनी की जो फिल्म थी, और उसमें ऋषि कपूर ने गीत गाया शिरडी वाले साईं बाबा, और इस गीत में जो चमत्कार साईं बाबा के बताए उस फिल्म के अंदर, जानबूझ करके बॉलीवुड लोगों का एक षड्यंत्र था कि साईं बाबा को कैसे हिट किया जाए, कैसे हिंदुओं के घरों तक पहुंचाया जाए। तो साईं बाबा को महिमा मंडित किया गया, साईं बाबा के बहुत सारे चमत्कार बताए गए कि साईं की पूजा करने से ये होता है, ये होता है, हिंदू भोला भाला है। ये बॉलीवुड के लोगों का बहुत बड़ा षड्यंत्र है, क्योंकि वहाँ इस्लाम के जिहादी लोग बैठे हैं। एक जिहाद करने का तरीका ये भी है, बॉलीवुड के माध्यम से वो लोग जिहाद करते हैं। आप लोग देखिए आज की जो फिल्म बनती हैं, उन फिल्मों के अंदर हमारे हिंदू महापुरुषों का, हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जाता है और मुस्लिम लोगों को एक तवज्जो दी जाती है। हिंदू जो साधु संत होते हैं, पंडे पुजारी होते हैं, उनको दिखाया जाता है ये बलात्कारी होते हैं, ये ऐसे होते हैं, भ्रष्टाचारी होते हैं, धंधेबाज होते हैं। लेकिन जो वहाँ के इमाम होते हैं मस्जिद के, उनको ये बताया जाता है कि ये बहुत ईमानदार व्यक्ति होते हैं। तो ये बॉलीवुड की एक योजना है, एक षड्यंत्र है। इसी बॉलीवुड ने कभी संतू खान नाम की मुस्लिम महिला को संतोषी माँ बना करके हिंदुओं के घरों तक पहुँचा दिया। आगामी जो मेरा वीडियो आ रहा है आप धर्मयुद्ध पर देखेंगे, मैं संतोषी माँ संतू खां कौन थी और कैसे संतोषी माँ बनी, इसको लेकर के भी एक वीडियो मेरा आने वाला है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो आज मैं चर्चा करूँगा चांद मियाँ के बारे में, यानी साईं बाबा के बारे में। तो जो 1977 में जो फिल्म बनी वो अमर अकबर एंथोनी फिल्म थी, और उसमें ऋषि कपूर ने इसका जो गीत गाया, साईं बाबा की जो महिमा बताई, उससे हिंदू एकदम लट्टू हो गया और फिल्म भी हिट हुई और साईं बाबा भी हिट हो गए। साईं बाबा को हिंदू लोगों ने स्वीकार कर लिया और धीरे धीरे और बहुत सारी योजना लेकर के इस्लाम के लोग आए। उन्होंने साईं के बारे में पुस्तकें छापी, साईं के महिमा लोगों को बताई। तो धीरे धीरे आज स्थिति ये बन गई है कि जो साईं मंदिर है, शिरडी साईं संस्थान है, आपको हैरानी होगी कि शिरडी साईं संस्थान का जो प्रारंभिक बजट था, कभी 2500 कभी 2000 रुपये वहाँ प्राप्त हुआ करते थे, लेकिन आज जो वार्षिक बजट है वो वार्षिक बजट शिरडी साईं संस्थान का 410 करोड़ रुपए है। यानी इतना सारा बजट उन लोगों का है। तो हम लोगों को ये देखना है कि ये सब क्या चल रहा है, कितना ज़्यादा वो चल रहा है, षड्यंत्र चल रहा है। हम लोग सोए पड़े, हिंदू समाज के लोग, हम साईं को अपना भगवान मान रहे हैं। वो हिंदू नहीं था, और जो व्यक्ति हिंदू नहीं हो
वो हिंदुओं का आराध्य कैसे हो सकता है, वो हिंदुओं का भगवान कैसे हो सकता है। साईं बाबा एक धर्मांध व्यक्ति था। आप लोग देखेंगे साईं बाबा ने अपने जीवन में कहीं भी कभी भी जाकर के किसी मंदिर में दर्शन नहीं किए। उन्होंने अपने जीवन में कोई मंदिर नहीं बनाया। साईं बाबा ने एक मस्जिद बनाई और मस्जिद में रहते थे, कुरान पढ़ते थे, कलमा पढ़ते थे, और तो और मांस खाते थे, और यहाँ तक भी लगाया कुत्तों के साथ में खाते थे, कव्वाली बोलते थे, नर्तकी का नृत्य देखा करते थे। और एक बार उनका भक्त गंगाजल लेकर के आया, तो उनको जब दिया गया पीने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहता, मुझे इस चीज़ों में मत फंसाओ। लेकिन दुर्भाग्य है हिंदू जाति के लिए कि जिस साईं बाबा ने गंगाजल पीने से मना कर दिया था, जिसकी गंगा के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, वही चांद मियाँ साईं बाबा के नाम से आज हरिद्वार में गंगा के अनेक घाट बने हुए हैं, साईं घाट। तो हिंदू समाज को सोचना है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम पूजा किसकी कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, क्या साईं बाबा का हिंदू संस्कृति के लिए कोई योगदान है? क्या साईं बाबा हिंदू महापुरुष थे? क्या साईं बाबा ने कोई समाज सुधार का कोई आंदोलन चलाया? कुछ भी नहीं है, उसका कोई इतिहास भी नहीं है। उल्टा हिंदुत्व को नष्ट करने के लिए उन्होंने इस्लाम का प्रचार प्रसार किया है। लेकिन हम हिंदू लोग साईं बाबा को आज बहुतायत में पूज रहे हैं। हमारे भगवान राम, हमारे भगवान कृष्ण, अन्य हमारे जो हिंदू देवी देवता हैं, उनको एक किनारे पर रख दिया है और साईं बाबा को प्रमुख रूप से देवता मान लिया है। तो मैं आपको आज जागरूक करना चाहता हूँ, ये एक धार्मिक जिहाद है और उस धार्मिक जिहाद के नाम से मुसलमान लोगों ने साईं बाबा को हमारे घरों तक पहुँचाया है। आज साईं बाबा पहुँचे हैं और हिंदू साईं का भक्त बन चुका है। मेरा दावा है निश्चित रूप से कोई भी जिसकी पूजा करता है उसके गुण धर्म उसके जीवन में निश्चित रूप से आते हैं। तो आज हमने साईं अपने घरों में लिया है, कल को हम साईं के धर्म को भी अपनाएंगे, निश्चित रूप से अपनाएंगे। इसलिए आप अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, आप धर्म को बचाना चाहते हैं, तो जो विधर्मी लोग हैं, जो एक षड्यंत्र के तहत हिंदू समाज में घुसाए गए हैं, हिंदुओं के घरों में घुसाए गए हैं, इन लोगों को बाहर करो। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या हमारे भगवान राम और कृष्ण में शक्ति नहीं है? दुर्भाग्य हिंदू जाति का कि ये हिंदू जाति अपने भगवानों को भी बदलती रहती है। बाकी मुसलमानों का वही भगवान है जो शुरू में था, क्रिश्चियन लोगों का वही भगवान है, यहूदियों का वही भगवान है, बौद्ध लोगों का भी वही है, वो महात्मा गौतम बुद्ध को मानते हैं, जैन लोग भी उसी को मानते हैं। लेकिन हमारे हिंदू समाज में भगवान भी एक्सपायरी हो जाते हैं। कभी हम किसी की पूजा करते थे, कालांतर में फिर किसी की पूजा करने लग गए, और आज हमारे घरों में ये मुसलमान लोग आ चुके हैं। चांद मियाँ साईं बाबा बनकर के आ चुका है, जो एक धर्मांध मुस्लिम व्यक्ति था, जो मांस खाया करता था, जो जिसका जीवन, जिसका चरित्र दो धेले का नहीं, वो व्यक्ति, और जिसका जीवन की यदि हम बात करें तो वो बलात्कारी थे, वो लुटेरे थे, वो जेल में भी रहे, साईं बाबा का जीवन बड़ा विवादों में रहा है। ऐसे व्यक्ति को एक योजना के तहत रातों रात फिल्म के माध्यम से हिंदुओं के घरों तक पहुंचा दिया और हमने उसको स्वीकार कर लिया। तो हिंदू समाज जागरूक होना चाहिए। हिंदू समाज अपने महापुरुषों का, अपनी संस्कृति का सम्मान करना सीखे। हमारे भगवान से, राम से बड़ा कोई नहीं हो सकता। भगवान कृष्ण हमारे पास में है, राम हमारे पास में है, और बहुत सारे देवी देवता शक्ति संपन्न हमारे पास में है। लेकिन आज हमने क्या मूर्खता अपना ली।